नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रारंभिक गुणधर्म होते हैं उस पर आधारित समस्याओं को हल करेंगे। जिसमें मैंने कल बताया था या ये कहूँ कि मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म क्या है। पूरे के पूरे फॉर्मूले दिए हुए हैं। साइन इनवर्स x बराबर x होता है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स वाई होता है। ऐसे टू टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। अलग अलग टाइप के हमने गुणधर्मों का अध्ययन किया था। वह थे हमारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इससे रिलेटेड समस्याओं को हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 3 एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x कोमा माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस का 1/2। दर्शाइए कि क्वेश्चन आपका 200 दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये दर्शाना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो देखिए हम हल करेंगे। हल शब्द लिख दिया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का क्या मान पुट करें जिसके लिए रूट खत्म हो जाए। तो जब भी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की वैल्यू साइन थीटा या कोस थीटा रखी जा सकती है। तो देखिए x बराबर मैंने लिखा साइन थीटा रखने पर x की वैल्यू साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस लेने पर नेक्स्ट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसको मैं लिखता हूं रूट कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए कोस थीटा। हम जानते हैं साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा। और साइन और साइन आपस में कैंसिल होकर 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x। ये मेरे पास प्राप्त हुआ। 11th क्लास के सभी क्वेश्चंस सभी फॉर्मूले हमारे को याद होने चाहिए।
क्लास 10 को 11th के उसी से ये मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, तो ये मैंने रख करके इसको शो कर दिया है। इसी प्रकार से इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि शो कीजिए, दर्शाइए साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कोस इनवर्स x, और x का मान 1/√2 से अधिक और बराबर 1 से कम है। तो वही हल, सेम प्रोसीजर है। माना कि x बराबर साइन रखो या कोस में रखो, बात है कि x बराबर साइन थीटा, देन थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये भी लिख सकते हैं अपन। अब इसको मैंने हल किया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो कोस थीटा। साइन इनवर्स इसको मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा, इसको क्या लिख दिया मैंने, साइन 2 थीटा लिख दिया। अब ये कह रहा है कोस, तो अपने को अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कोस के रूप में नहीं कहना है, तो सॉरी यहाँ पे साइन की जगह कोस कर दो आप, कोस थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कोस थीटा लिखूंगा तो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, और कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस थीटा साइन थीटा लिख दूंगा। ठीक है, अब 2 कोस थीटा साइन थीटा का मान साइन 2 थीटा होता है, इनवर्स आप लिखेंगे 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा कोस इनवर्स x, तो 2 कोस इनवर्स x, ये मेरे पास प्राप्त है। पता मुझे क्या सिद्ध करना है, ये भी मुझे देखना होगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए आप नेक्स्ट, तो इसमें हमें कक्षा 11वीं के और 12वीं के फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, जिसको मैं उदाहरण नंबर 4 कहूंगा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये मुझे प्रूफ करना है कि tan इनवर्स की वैल्यू इनके बराबर होती है। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो इनिशियली प्रॉपर्टी है या प्राइमरी प्रॉपर्टीज है, उसके अंतर्गत इसका फॉर्मूला है, तो लिखेंगे LHS लेने पर, यहां से हल कर रहे हैं अपन, हल शब्द लिख दिया मैंने, LHS ये है मेरे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर, फॉर्मूला जानते हैं हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। मैथमेटिक्स फॉर्मूलों का खेल है भैया, जब तक मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको जमाना है, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1/2 इंटू 2/11 ब्रैकेट बंद, tan इनवर्स यहां से मैं 11 एलसीएम 22 एलसीएम लेते हैं, तो मेरे पास 11 प्लस 2
अपॉन 22 यहाँ पे लेंगे अपन 22 माइनस का 2 अपॉन 22 हल किया tan इनवर्स 12 अपॉन 22 19 अपॉन 22। और ये क्वेश्चन कहीं मान उतारने में गलती तो नहीं है। 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11 2 अपॉन 11। तो मेरे पास 1/2 प्लस 2/11 तो 22 एलसीएम लिया मैंने तो 2 से 11 टाइम्स 11 का 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स आएगा तो ये हो गया 15। यहाँ पे 2 अपॉन 22 तो यहाँ मेरे पास आएगा 22 माइनस 2 ये हो गया मेरे पास 20 अपॉन 22। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 15 अपॉन 20 और 15 अपॉन 20 जो मेरे पास एक साधारण भिन्न है इसका सरलतम रूप हो जाएगा 5 से कट रहा 3/4 और यही मुझे प्राप्त करना चाहिए था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 3/4 के इक्वल है। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। कुल मिलाकर के जो 2.2 है प्रश्नावली 2.2 है ये आपकी प्रारंभिक अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक गुणधर्म पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 हल tan इनवर्स कोसेक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स कोमा माइनस का 3π/2 एक्स लेस देन π/2। इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि कंडीशनल क्योंकि इस कंडीशन के अंतर्गत ही ये जो tan इनवर्स है ये क्या एक के आचातक है इसका ये कंडीशनल दिया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिएगा एक भिन्न है इसलिए क्या कह रहा है आपको को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 50/15 ये कोई भिन्न है फ्रैक्शन है। अब इसका सरलतम रूप ज्ञात करते हैं तो जब इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिससे ये राशि अंश व हर बराबर कट जाए जिसे 5 से दिया मैंने 5 से 15 और 5 से 10 बार 10/3 ये इसका सरलतम रूप है क्योंकि अब दोनों अंश व हर एक दूसरे से कटना संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये मेरे पास एक प्रकार का त्रिकोणमितीय भिन्न दी गई है। क्या दी गई है त्रिकोणमितीय भिन्न दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन दिया गया है और इसे मुझे सरलतम रूप में व्यक्त करना है एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म। एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा आपने हल करना है इक्वल टू tan इनवर्स कोशिश कीजिए x की वैल्यू π/2 में है तो इसको मैं कैसे भी करके π/2 के गुणज के रूप में लेके आ जाऊं इस x को मुझे π/2 के गुणज के रूप में लेके आना है ऐसा मेरे को कोशिश करना है। तो cos को मैं लिख सकता हूं sin π/2 माइनस थीटा और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस cos π/2 माइनस थीटा। इन्हें मैं ऐसा लिख सकता हूं sin π/2 माइनस थीटा क्योंकि sin π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है सॉरी cos थीटा और cos π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है प्रथम चतुर्थांश में। और मैंने कहा था आपको जब π/2 का गुणा किसी विषम संख्या से है तो sin को cos में
और कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में बदल देते हैं। उसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं कैसे भी हल करके इस पोर्शन को, जो मेरे पास टेन इनवर्स के थीटा के रूप में जो बैठा हुआ है, इसको मैं कैसे भी करके टेन के फॉर्म में लेके आ जाऊँ। क्योंकि टेन के फॉर्म में लाने के लिए मेरे को टेन इनवर्स को मैं कौन काट सकता है, टेन निकाल सकता है। कोट इनवर्स को कौन काट सकता है, कोट ही काट सकता है। साइन इनवर्स को कौन काट सकता है, साइन ही काट सकता है। तो अब देखो आप, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। तो साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। यदि इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं तो टू साइन पाई बाई टू, अर्थात साइन टू साइन थीटा कोस थीटा लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टू ने लगा हुआ है, तो मैंने इसको आधा मान लिया। तो इसको मैं लिखूंगा टू साइन पाई बाई, दो का भाग देना थीटा बाई टू और कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग बटे वन माइनस कोस थीटा। अब देखो, अपन ने इस त्रिकोणमिति के फॉर्मूले में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, कोस टू थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा नहीं पढ़ा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। अब मेरे पास वन माइनस कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, अर्थात इसको मैं आधा कर दूं, इसको मेरे को आधा करना, पाई बाई टू माइनस थीटा आधा करना है। तो मेरे पास ये क्या, वन माइनस, तो इसको मतलब ये दूसरा का यूज करना पड़ेगा, कोस थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसको मैं लिखता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर वन माइनस कोस थीटा। ये होता है, अर्थात इस रूप में यदि मैं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखना चाहूँ, वन माइनस कोस थीटा को इस रूप में लिखना चाहूँ, तो थीटा जो है ये आप हो जाना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा टू साइन पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये मेरे पास आ गया। अब देखो आप, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन पाई बाई फोर थीटा बाई टू से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास है टू साइन स्क्वायर, क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया टेन इनवर्स कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू बटे साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स, क्या बचा मेरे पास, कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, मजाक कोष्टक। अब कोट को टेन में चेंज करना, तो मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स कोट को टेन लिखूंगा, तो टेन पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, तो प्लस थीटा बाई टू। अब पाई बाई टू में से पाई बाई फोर गया, तो पाई बाई फोर बच गया पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। ये इसका मेरे पास सरलतम रूप है। अब थीटा का वैल्यू, थीटा की वैल्यू मेरे को वापस यहाँ से चेंज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से चेंज करना है x के रूप में पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर थीटा को x लिख दूंगा मैं यहाँ थीटा इक्वल टू x रखने पर मेरे पास आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये इसका सरलतम रूप प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कई बार हमें इनके सरलतम रूप के लिए भी पूछा जा सकता है। तो दोबारा से अगेन देखिए बेटा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था दर्शाइए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 था सिद्ध कीजिए कि, अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है। वहां पर दर्शाई में भी यही है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को लेके आना है।
और ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 है, इसको एक सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरे पास इसमें tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x, और मेरे पास सब दे रखे 3 पाई बाय 2 x बाय 2 पाई बाय 2। तो इसका मतलब मैं इनको cos को sin में, sin को cos में चेंज कर दूं, तो पाई बाय 2 माइनस 11th क्लास के जो भी फॉर्मूले उसका मैंने पूरा उपयोग किया है। cos x को अगर x की जगह थीटा मानते हैं, x की जगह थीटा लेते हैं, तो इसको मैं cos को sin, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुल मिलाकर के मेरे पास यहाँ पे tan आना चाहिए, तभी तो कट सकता है। तो इसको मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसको लिख दिया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने, नीचे भी वही फॉर्मूला cos 2 थीटा का लगेगा, आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास ये प्राप्त हुआ। तो ये इसका एक्शन का ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप एक बार में 2 बार 3 बार हल कीजिए। अन्य विधि से भी आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, अनेक विधियां भी है हल करने की, किसी विधि से आप इसको हल कर सकते। cos x है, इसको सीधा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 लिख दो। नीचे वाले 1 माइनस आपके पास sin x है, इसको आप चेंज कर दो कि 1 माइनस sin x को मैं क्या बना सकता हूँ, उस आधार पर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि 1 को तो मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, sin x को लिख दूंगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तब भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मुझे समतल त्रिकोणमिति की जो यहाँ पे चित्रलंब त्रिकोणमिति फलन है, उसमें भी समतल त्रिकोणमिति फलन के फॉर्मूले यूज करना आना चाहिए। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखें। एग्जाम्पल नंबर 6 वह स्वतंत्र रूप में हल 4 इनवर्स 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस का 1 कोमा x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात मुझे इसका सरलतम रूप लेके आना जब x का मान, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि x का मान 1 से ज्यादा क्यों रखा, x की वैल्यू 1 से अधिक क्यों रखा। यदि x का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 0, 1/0 परिभाषित नहीं होता है। और यदि x की वैल्यू 1 से कम रखता हूं, 1 से कम रखता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास रूट का जो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ऋणात्मक होती है। देखो x इक्वल टू 1 के लिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका x का मान 1 है, और x इज लेस देन 1 के लिए काल्पनिक आएगा। क्या आएगा, काल्पनिक, क्योंकि x का मान 1 से कम माना, रूट आधा मान लिया, 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1, रूट 1/4 माइनस का 1, रूट माइनस का 3/4, इट इज ए इमेजिनरी डिजिट, काल्पनिक संख्या है। अर्थात वे संख्याएं जो रूट माइनस 1 का गुणज होती है, सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, और इन्हें हम आयोटा द्वारा दर्शाते हैं। इस कारण ऐसा दिया गया है। अब मुझे तो इसका सरलतम रूप में लेके आना है। तो देखिए मित्रों, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम साइन और कोस काम में लेते हैं, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, या तो सेक स्क्वायर काम में लीजिए या कोसेक स्क्वायर एक्स काम में लीजिए। ऐसा क्यों लेते हैं, ध्यान दीजिए आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता नहीं होता है। तो अर्थात मेरे पास x बराबर सेक थीटा लेने पर, x बराबर सेक थीटा लिया इसमें, तो मेरे पास बचेगा कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है बेटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू, इसको एक उधर लेके आना होगा, रूट tan स्क्वायर थीटा की बराबर होती है कोट इनवर्स 1 अपॉन
सेक स्क्वायर एक में चले गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा था रूट tan स्क्वायर थीटा, रूट और 2 आपस में कैंसिल किया, कोट इनवर्स इक्वल टू 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को लिखता हूं मैं कोट थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा, और कोट कोट कैंसिल होकर थीटा बच गया। अब मेरे पास आंसर x के रूप में लाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स x, थीटा का मान इसके बराबर हो गया, सेक इनवर्स x के बराबर। तो कुल मिलाकर के हमें क्वेश्चन की प्रकृति को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों। यदि 1 - x स्क्वायर दिया गया है तो x का मान साइन कोस रखिए, और x स्क्वायर -1 दिया गया है तो x का मान कोसेक या सेक रखिए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बेस पे मेरे को वैल्यूज रखनी है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा। ये सिद्ध कीजिए का क्वेश्चन है, ये क्या है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2x बटे tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x स्क्वायर, और यहाँ शर्त रखी है कि मोड ऑफ x इज लेस देन 1/√3। अब देखो आप यहाँ पे ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, अर्थात मोड ऑफ x का मान 1/√3 से कम होना चाहिए, तब जाकर के ये सारे फलन क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे, अर्थात ये दिए गए फलन प्रतिलोम कब होंगे, जब x की वैल्यू 1/√3 से कम हो। अब मुझे सिद्ध करना है यहाँ पे, तो मान लीजिए आप इस पोर्शन को ले सकता हूँ या इस पोर्शन को ले सकता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म है, इनिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रारंभिक गुणधर्म में इनके पूर्व लिख रहे थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इससे पहले 4th नंबर का क्वेश्चन में अपन हल किया है, एग्जांपल नंबर 4, और आगे भी हल करते रहेंगे। और एक ये भी हमने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि इस स्ट्रक्चर द्वारा मुझे लग रहा है कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यदि मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूं तो कहूंगा मैं RHS लेने पर, अब RHS लेंगे तो tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x स्क्वायर, x बराबर tan थीटा लेने पर, tan थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो आप इस स्ट्रक्चर का है, यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हुआ 3 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू लूंगा मैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। इसको मैं लिख सकता हूं 3 tan इनवर्स x, और इसको सेपरेट इस रूप में व्यक्त कर सकता हूं, दो बार करते हैं इसको, एक तो tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के पद में मेरे पास प्रॉपर्टी आई थी कि 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स के पद में, cos इनवर्स के पद में और tan इनवर्स के पद में बदला जा सकता है। तो इसको मेरे को वापस इस रूप में बदलना है, तो tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x को मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी मेरे पास कि 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स x के sin इनवर्स के पद में, cos इनवर्स के पद में और tan इनवर्स के पद में बदला जा सकता है। अगर मेरे को 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स x के पद में बदलना है तो 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 + x स्क्वायर।
और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो जैसा कि आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन है, ये अवधारणाएं दी गई। देखो 10 एग्जांपल नंबर पेज संख्या 51, 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपली फॉर्मूला है, या तो मैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख कर सकता हूँ, या tan थीटा फॉर्मूले से भी मैं इसको हल कर सकता हूँ। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि हमें कक्षा 11वीं के समतल त्रिकोणमिति के पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि भैया ये याद नहीं है तो भूल जाओ, आपको मैथ्स कैसे आएगी। मैथ्स इज ए मैजिक, मैथ्स एक क्या है, जादू है। किसका? मैथ्स इज ए मैजिक टू यूटिलाइज proper formula in given problem। मैथ्स दी गई समस्याओं में फॉर्मूले को सही रूप से यूटिलाइज करने का एक जादू है। क्या आप उनको सही रूप से यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इस कारण फॉर्मूले याद होने सफिशिएंट नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट। यह आवश्यक नहीं है कि आपको फॉर्मूले याद होने पर मैथमेटिक्स आ सकती है, नहीं, उसका यूटिलाइज करना भी आपको आना चाहिए। यूटिलाइज के लिए आपको बार बार मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 आपका क्लियर। अब एग्जांपल नंबर आपका है 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है, इसे देखेंगे आप। एग्जांपल नंबर 8, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x mod ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मान ज्ञात कीजिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू ज्ञात करने के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कीजिए, यानी कभी कह रहा दर्शाइए, कभी कह रहा सिद्ध कीजिए, कभी कह रहा स्वतंत्र रूप में ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर के मुझे सरसमीकाओं का गुणधर्म याद होना चाहिए। अब देखो आप हल करेंगे। cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, मेरे पास फॉर्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। याद रखें आप, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रारंभिक संक्रियाएं कंटस्थ याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैंने याद रखी है, तो cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान 0, अर्थात इसका मान क्या आएगा, मेरे पास 0 आ गया। अतः मोड ऑफ x की वैल्यू तो 1 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे पास 0 प्राप्त हुई। अब देखिए मित्रों, जितने भी फॉर्मूले यदि हम उसका सही से यूटिलाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टोटल 6 फॉर्मूलों का अध्ययन किया। अब इसके बेस्ट क्वेश्चन और जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे सबके सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 1 to 4 टू प्रूफ, 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन है, सब में दिया हुआ है कि सबको प्रूफ करना, आपको सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x2, x belongs to -1/2, 1/2 समरथ। टू प्रूफ सिद्ध करना है। देखिए मैंने कहा था
कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो देखिए हल यहाँ पे हल कर दूं, मैं हल सब लिख देता हूँ। क्योंकि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अब समस्या ये आती है कि इस फॉर्मूले को मैंने क्यों लिखा है। अनेक फॉर्मूले होते हैं, इसके पीछे तर्क ये है कि जो साइन 3x माइनस 4x क्यूब है वह साइन 3 थीटा को ही व्यक्त करता है, अर्थात 3 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है 3 थीटा के रूप में ये होगी। तो कहने का थीटा की जगह यहाँ थीटा बराबर साइन थीटा लेने पर, सॉरी x बराबर साइन थीटा लेने पर यहाँ लूंगा मैं, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मित्रों, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया क्योंकि अपन ने पहला गुणधर्म में पढ़ा था साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, ये मैंने पहला गुणधर्म पढ़ा था। और x की वैल्यू जो आपको दी गई उसका अर्थात उसका क्या होगा, x की वैल्यू का मतलब उसका परिमाण क्या होगा, उससे ये कैंसिल हो 3 थीटा और यहाँ पे थीटा इक्वल टू साथ के साथ यहाँ लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स। ये मुझे प्रूफ करना है, यही मुझे प्रूफ करना है। जो आपके एक्सरसाइज 2.2 है उसमें 1 to 4 जो भी क्वेश्चंस है वह सब के सब प्रूफ करने से संबंधित है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपको दे का सेकंड क्वेश्चन की बात करें पर 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1/2 इसको भी आप देखिएगा। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 cos थीटा माइनस 4 cos cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो x इक्वल टू cos थीटा रखते हैं पर, तो देखिए आप x इक्वल टू cos थीटा रखते तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल 3 थीटा और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x। यही तो मुझे प्रूफ करना है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। ये सब के सब फॉर्मूले आपको प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में मिलेंगे, अर्थात जो sin 3 थीटा है, cos 3 थीटा है और tan 3 थीटा है, इनके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। जैसे 3 sin इनवर्स x को sin 3x माइनस 4x क्यूब लिखा, 3 cos स्क्वायर x को cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा। ऐसे tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा को 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हुआ, जैसा कि मैंने एग्जांपल के क्वेश्चन में आपको समझाया था। एग्जांपल नंबर आपका था उदाहरण नंबर 7, उसमें मेरे पास ये था 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट दे रखा आपको एग्जांपल नंबर, इसी में ही एक्सरसाइज पहला और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 3 और 4 एक जैसा है, 3 और 4, 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है।
देखो ये जो पहला तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा है, एंड यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आप प्राप्त करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर मैं यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में लेता हूँ तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y आएगा, और उसके द्वारा मैं इसको हल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 21 बटे 17। क्वेश्चन संख्या 3 और क्वेश्चन संख्या 4 में क्या बेसिक अंतर है? यहाँ पे 1 2 3 पद है, यहाँ पे 1 2 3 पद है, लेकिन यहाँ पे जो tan इनवर्स 1/2 है इसका गुणांक क्या है? 2 है। यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 है, इसका गुणांक 1 है। अर्थात जब तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का गुणांक इकाई है तो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज लेते हैं। तो डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। बट डू नॉट डायरेक्ट यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको मैं सीधा tan इनवर्स x प्लस y के रूप में सीधा यूज में नहीं ले सकता, इसको मैं सीधा यूज में नहीं ले सकता। मैंने अभी अभी आपको कहा है कि 2 sin इनवर्स x 2 cos इनवर्स x 2 tan इनवर्स x को सबको मुझे tan इनवर्स x के पदों में बदलना आना चाहिए। और सॉरी 2 tan इनवर्स x को मेरे को sin इनवर्स x sin इनवर्स के cos इनवर्स के और tan इनवर्स के पदों में बदलना आना चाहिए। अर्थात मेरे को सबसे पहले इस 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। sin इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। थोड़ा इनको देख लें तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। प्लस केवल साइन कोस में प्लस आता है नीचे, बाकी इसमें माइनस होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर कोस कहते हैं। अर्थात मुझे इस इकाई इस 2 को हटाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। पहले इस फॉर्मूले का यूज किया तो tan इनवर्स 2 × 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर? अब इसको मैं tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4 उत्तम लिया तो 4/3 आ गया प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, क्योंकि 1 में से 1/4 गया तो 3/4 का 4 गया। अब मैं डायरेक्ट यूज कर दूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। यहाँ पे tan इनवर्स 7 के 21 लघुत्तम है, 28 3 का भाग 21 में 7 बार 7 का भाग 21 में 3 बार बटे 21 माइनस 4/21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 31 बटे 21 और 21 में चलेगा 17 बटे 21। 21 कैंसिल हो गया मेरा, ये हो गया tan इनवर्स 31 बटे 17। ये मेरा हल। तो कुल मिलाकर के दोनों को पैरेलल रूप से समझिए, आप दोनों क्वेश्चंस को पैरेलल रूप से समझिए कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यूज ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डू नॉट डायरेक्ट यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बिकॉज tan इनवर्स x फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म ऑफ प्रॉब्लम 7 फर्स्ट टर्म ऑफ प्रॉब्लम 7 इज मल्टीपल बाई 2। 2 से गुणा, 2 का गुणज है। जब तक इस 2 को नहीं हटाएंगे तब तक आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। तो मुझे इसको हटाना था और 2 tan इनवर्स x को मैं sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स के पदों में बदल सकता हूँ। तो बदलने के लिए मेरे पास है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले, ये जो प्रारंभिक इनिशियली जो प्रॉपर्टीज है, ये हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। जब तक साइन इनवर्स को 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये फोर्थ आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1 to 4 2 5 to 10 सरलतम रूप में लिखिए। राइट इन सिंपल फॉर्म, सरलतम रूप सिंप्लीफाई कीजिए। कहने का मतलब हो गया, हम जब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो आते थे कि निम्न व्यंजकों को या निम्न संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए या निम्न आंकों को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उनको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो ये इसका सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर साइन कोस लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने पर कोसेक कोसेक लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर टेन या कोट लेंगे। ये याद रखें, यू मस्ट लर्न सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स इन वेरियस फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। Substitute are different. 1 minus x square, then x equal to sin of cos theta. X square minus 1, then x equal to sec or cosec theta. And 1 plus x square and x square plus 1, then substitute of x equal to tan theta and cot theta. तो यहाँ पे मेरे पास x बराबर मैं ले लेता हूँ tan theta, चिंता नहीं करिए, इसको लिखूंगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 11th क्लास के फॉर्मूले मस्ट लर्न करें आप, बिल्कुल याद नहीं चाहिए। 11th क्लास के माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा के इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये हो गया sec थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे जब तक मेरे पास tan नहीं आ जाता मैं हल नहीं कर सकता सरलतम रूप में। तो tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा माइनस का 1 बटे sin थीटा बटे cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब वही पहले वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इसको मैं लिखता हूँ tan इनवर्स sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा अदर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और 1 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू तो गायब कर देना चाहिए। cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे ये कह रहा है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब sin से sin कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय 2 बटे cos थीटा बाय 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 इक्वल tan थीटा बाय 2 और tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा बाय 2। मुझे x के टर्म्स में वापस लेके आना है, x का टर्म्स दे रखा है तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2 tan इनवर्स x थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये मेरा सरलतम रूप है। याद आता है क्वेश्चंस का जो सरलतम रूप है tan √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x का जो सरलतम रूप है वह मेरे पास 1/2 tan इनवर्स x। तो कुल मिलाकर के उंगलियों पर मुझे फॉर्मूले याद नहीं चाहिए। जब तक उंगलियों पर फॉर्मूले याद नहीं है मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता, बहुत अच्छा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा। एग्जांपल नंबर 6 आपको कह रहा है कि सेम
इसी प्रकार से tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मोड ऑफ x इक्वल टू 1। समझ जाइए आप, मोड ऑफ x का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 होने पर ये इनडिफाइंड हो जाता है। तो देखिए मित्रों, मैंने कहा था आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन tan cos थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन x सब्स्टिट्यूट ऑफ x इक्वल टू tan cos थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन सब्स्टिट्यूट ऑफ x इक्वल टू कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो मुझे सेक थीटा के रूप में लिखना है x बराबर सेक थीटा, तो इसको मैं लिखता हूँ tan इनवर्स 1 बटे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया अभी, तो tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इसके इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, इसको मैं लिखता हूँ tan इनवर्स कोट थीटा। क्या कोट और tan को आपस में काट सकते हैं? नहीं, तो कोट को मैं लिखता हूँ tan कोट पाई बाय, इसको लिखता हूँ tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, वाई थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x, ये मेरे पास इसका सरल रूप है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सेक की जगह कोसेक ले लेता, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आपको 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा देता है, और कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा लिखता हूं 1 अपॉन कोट थीटा का tan थीटा हो जाता है, थीटा रह जाता है। अब इसका सिंपल दूसरा साधारण रूप क्या सकता है मेरे पास है सेक इनवर्स x होता है। तो कुल मिलाकर के सरलतम रूप में मैं दो प्रकार से इसको व्यक्त कर सकता हूँ। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन संख्या 7 क्या करिए आपकी tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x वह सरलतम रूप में व्यक्त करना है, वह cos 2 थीटा के फॉर्म में मुझे याद नहीं चाहिए, cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले जब तक मुझे लर्न नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ आगे तक नहीं बढ़ सकता। तो मैं देखिए आप इसको लिखूंगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू थीटा की जगह 2x x लिखा आप फाइल हो जाएगा ये, लेकिन आपको इधर की तरफ चले 1 माइनस cos x इसको इधर लेके आऊंगा, तो मैं लिखूंगा इसको 1 माइनस cos x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये भी cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा। यदि मैं इसको 1 प्लस cos 2 थीटा लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और यदि इसको मैं 1 माइनस cos थीटा लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट sin स्क्वायर x बाय 2 बटे cos स्क्वायर x बाय 2, इसको tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर x बाय 2 और tan इनवर्स tan x बाय 2, tan से tan कैंसिल हो गया x बाय 2, मुझे तो x के रूप में आंसर क्लियर हो गया भी है, इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी मेरे। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, 8वां 9वां और 10वां तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार से इस क्वेश्चंस को भी हल करने के लिए मुझे प्रयास करने होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टोटल मेरे पास 21 क्वेश्चन है, उसमें 8 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, कल इस लेसन को लगभग पूरा हल करवा देंगे। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू पाई बाय 4 से अधिक और 3 पाई बाय 4 से कम होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। अब देखो tan के पदों में इसको tan के पदों में लेके आना है, मेरे इसमें लेके आना tan के पदों में लेके आना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसको tan के पदों के रूप में लिख सकता हूँ?
tan के पदों में लिखने के लिए, tan के पदों में लिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो कोसक्स है, कोसक्स माइनस साइन एक्स, कोसक्स माइनस साइन एक्स। देखो कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो बड़े विचित्र क्वेश्चन हो गया। क्या किया जाए? ऐसे होता मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भैया, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला याद नहीं, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये काम नहीं करता। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स, ये विषय में लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने भाग दे दिया कोस एक्स का। तो tan इनवर्स इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। अब मेरे पास 1 का मतलब हो गया पाई बाय 4, अतः इसको 1 को मैं लिखता हूँ tan पाई बाय 4, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x बटे tan पाई बाय 4 प्लस tan x। अब इससे मैं क्या लिखता हूँ tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपना 1 प्लस tan a tan b। तो इसको लिखता हूँ tan इनवर्स मतलब कोष्टक tan पाई बाय 4 माइनस का x। जब मैं लिखता हूँ tan a माइनस tan b को 1 प्लस tan a tan b, तो इसको मैं tan से tan कैसे हो गया पाई बाय 4 माइनस का x, ये इसका समतल रूप है। इसका समतल रूप क्या है? पाई बाय 4 माइनस का x। इसकी क्या हो गई? मतलब सरलतम रूप हो गया। इसका क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार से नंबर क्वेश्चन है आपका, नंबर क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मोड ऑफ x लेस देन a, मोड ऑफ x लेस देन a। वही बात है, a स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1 हो जाए 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। तो x का मान क्या रखना है मेरे को? x की वैल्यू क्या रखनी है? sec या cos रखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस सॉरी sin cos रखना। तो यहाँ रखना है x इक्वल टू a sin थीटा। तो tan इनवर्स a sin थीटा बटे रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको tan इनवर्स a sin थीटा बटे a स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। a से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स sin थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा है और sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा, और रूट cos स्क्वायर थीटा cos थीटा होता है tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बचेगा, थीटा को वापस इस ऊपर लिखेंगे sin थीटा की वैल्यू किसकी? अब देखो sin थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x। तो ये बेसिक्स जानकारी हमारे को होना चाहिए कि चाहे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो या 1 माइनस x स्क्वायर, तो a की जगह a आ गया तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा ले सकता हूँ, और 1 प्लस x स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता तो x की जगह a tan थीटा या a cos थीटा लिख सकता हूँ, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो x की जगह a sec स्क्वायर थीटा या a cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cosec। तो ये समीकरण हमें कंठस्थ आनी चाहिए। जब तक समीकरण कंठस्थ नहीं आएगी आप और हम मिलकर के कुछ नहीं कर सकते। इसका कंप्लीट हमें समीकरण का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला tan 3 tan इनवर्स x का x 3a³ माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बटे a³ माइनस 3x बराबर a tan थीटा। x बराबर क्या लिखूंगा मैं? a tan थीटा। तो a tan थीटा x का मान 3a स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3a³ माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उस आधार पर मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कल हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें केवल मुझे जो मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में क्वेश्चंस को हल करना है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, वो मेरा बेसिक नॉलेज है।
फिर बाद में विविध प्रश्नमाला में चलेंगे, जिसमें 2 प्रकार की समस्याएं होगी। एक तो होगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान ज्ञात करना, और एक हमारे पास होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म के आधार पर दिए गए समस्याओं का निराकरण करना। तो दोस्तों, आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें। धन्यवाद।